10 साल 89 पेपर लीक और 48 बार परीक्षा दोबारा हुई। नीट 2024 में भी वही बवाल, अब नीट 2026 में भी वही बवाल। ये सोचो कि जो बच्चे को पेपर दिलाने के लिए उसके मम्मी पापा उसके एग्जाम सेंटर तक गए रहे होंगे, उनके द्वारा जो इनकन्वीनियंस झेली गई है उसका जवाब कौन देगा? जो बच्चे आज मेहनत करके तैयारी करके एग्जाम सेंटर तक अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके एग्जाम देने गए होंगे, उनको कौन जवाब देगा? और जब चुनाव करवाने की बारी आती है, चुनाव करवाने के टाइम तो 5-5 राज्यों में चुनाव करवा दिए जाते हैं और आराम से सारे के सारे चुनाव हो जाते हैं। करोड़ों मतदाता बढ़िया तरीके से जाकर ईवीएम पे वोट दे के आ जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं। लेकिन एनटीए जैसी एजेंसी जिसके ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि ढंग से एग्जाम नहीं करवाया, वही एनटीए एजेंसी एक बार फिर से ढंग से एग्जाम नहीं करवाती है। आखिर चल क्या रहा है देश में? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कब तक चलेगा? कभी एसएससी का पेपर लीक, तो कभी रेलवे का पेपर लीक, तो कभी पीएससी का पेपर लीक, तो कभी एनटीए से जो पेपर बन रहा है नीट का वो लीक। अरे पेपर लीक है कि छत की सीलन है जो जा ही नहीं रही? कुछ भी कर लीजिए, लीक ही हुए जा रहा है। भाई साहब, जिस तरह से देश में व्यवस्था है और इस समय पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हाल हैं, वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हाल ये बताएं कि आप कितना ही कह दीजिए कि आप रिफंड कर देंगे पैसे, लेकिन उस बच्चे की मेहनत का क्या? जिस बच्चे ने ये पूरे साल भर मेहनत करके एग्जामिनेशन के दिन के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया था। और क्या इस बात की 100% गारंटी है कि आप जो ये एग्जाम ऑर्गेनाइज दोबारा करवाओगे उसमें वो बच्चा उसी मेंटल स्टेट से आकर के एग्जाम देकर के चला जाएगा? जो उसके माता पिता साथ में गए थे वो भी उसी तरह से दोबारा रिजर्वेशन लेकर दोबारा अपने आप को फजीहत में डाल करके उस एग्जाम सेंटर तक आकर के एग्जाम दिलवा के चले जाएंगे? मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का तो देख करके ऐसा हिसाब किताब लग रहा है कि जैसे क्या ही चल रहा हो। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जब मैंने कहा आपको 10 सालों में 89 पेपर लीक हुए हैं, 89 पेपर लीक। दोस्तों, चल क्या रहा है देश में? भविष्य के साथ खिलवाड़ है कि भाई भविष्य बनने ही नहीं देना चाहते, कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सीबीआई जांच के ही दायरे में रखना चाहते हैं। तो भाई एजुकेशन सिस्टम को सीबीआई जांच के दायरे में रख दीजिए। हिसाब किताब तो यही चल रहा है ना। आइए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं, बट कहानी सुनने से पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर मिलूंगा और इन्हीं मुद्दों के साथ मिलूंगा जो देश को जगाते हैं। सबसे पहले बात तो यह है दोस्त कि धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो कि हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे जब सवाल पूछा गया तो चुपचाप कार में बैठ के चले गए। मतलब 2024 वाला आंदोलन चल ही रहा है कि परीक्षा फिर से कराई जाए, परीक्षा फिर से कराई जाए, नीट यूजी 2024 और नीट की परीक्षा 2024 वाली फिर से कराई जाए, वो सब आंदोलन चल ही रहे हैं। इधर 2026 वाला एनडीए का पेपर लीक हुआ जा रहा है। और पेपर लीक है तो ठीक है, हाईलाइट भी नहीं हो रहा मुद्दा, क्योंकि राज्यों में चुनाव चल रहे हैं भैया, किसी को पता न चलने पाए। और राज्यों में चुनाव जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद क्या है भाई, पैसे रिफंड कर देंगे, दोबारा बच्चे आगे पेपर दे जाएंगे। 22 लाख से बच्चे ज्यादा अपीयर हुए नीट एग्जाम में, 22 लाख बच्चे, और उनके अगर 2 माता पिताओं को भी जोड़ लिया जाए तो टोटल मिलाकर के 66 लाख लोग होते हैं। भाई साहब 66 लाख तो फिर भी नहीं, लेकिन 50 लाख लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इस एग्जाम की वजह से चिंताग्रस्त हुए हैं। और ये आपके सिस्टम का फेलियर है। 50 लाख से 60 लाख लोग आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहे थे और आपने उनकी आशा भरी निगाहों पे पानी फेर दिया है। हिसाब किताब जो है वो हमेशा से गड़बड़ रहा है, सीबीआई जांच के दायरे में हमेशा से आते रहे हैं, बावजूद उसके सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन कह तो यही दिया जाएगा कि पेट्रोल और डीजल बिल्कुल उपयोग ना करें, और शाम को गुजरात में रोड शो होगा, जिस रोड शो में काफिला निकलेगा गाड़ियों का। अरे भाई साहब, क्या चल रहा है देश में? बताता हूं मामला। ये बच्चे जो एग्जाम सेंटर में जाकर के लाइन में लगे, इन बच्चों में सबसे ज्यादा परेशानी तो महिला बच्चों को, मतलब जो हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनको हुई। फीमेल कैंडिडेट्स की चेकिंग करने के लिए आप उनके पैंट की जिप तोड़े दे रहे हो, आप उनको बहुत ही गलत तरीके से चेक कर रहे हो। कान में झुमका नहीं पहन सकते, हाथों में धागा नहीं बांध सकते। अरे हाथ में धागा बांधकर कौन सी नकल हो जा रही भाई? या कानों में झुमका पहनने से क्या हुआ जा रहा है? चलो ठीक है, एक बार को आप एडवाइजरी देते भी हो, मानते हैं हम, लेकिन बावजूद उसके इस लेवल पे चेक करना कि बच्चों से बोलना कि तुम अपने जेब के पाउच को बाहर निकालो और पाउच को बाहर निकाल करके दिखाओ कि कहीं कुछ फर्रा काट के तो नहीं ले जा रहे। अरे एनटीए है कि मजाक चल रहा, बोर्ड एग्जाम पेपर चल रहे हैं।
बोर्ड एग्जाम के पेपर में होता था, फर्रा लिख के ले जाते थे वो चिट बना करके, और उस चिट चुटके को बना करके उसी में देख लिया जाता था। यहां एनटीए है भाई, नीट का एग्जाम हो रहा है। जो बच्चा इतना प्रेशराइज्ड फील कर रहा है, साल भर से 2 साल से उसने प्रिपरेशन की हुई है, उसको फर्रा निकाल करके सूत्र देखने का टाइम है? ये क्या चेकिंग का तरीका हुआ? कोई एग्जाम कह रहा है जूते पहन के नहीं आ सकते, चप्पल पहन के आइए। कोई एग्जाम कह रहा है चप्पल भी पहन के नहीं आ सकते, चप्पल बाहर उतार करके नंगे पैर घुसिए एग्जाम हॉल में बैठिए। अरे ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, और बच्चियां कितना परेशान हो रही हैं। बच्चियों को आप इस तरीके से चेक करोगे? ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई घुसपैठिया है जो एग्जाम सेंटर में घुसना चाहता हो। अरे इतने अच्छे से ही चेक कर रहे हैं हम लोग, तो फिर एक बात बताइए, एनटीए फेल क्यों हो जा रही है? क्यों पेपर लीक हो जा रहा है जब सब कुछ बढ़िया ही हो रहा है? मतलब आप ऊपर लेवल पर बैठ करके कुछ भी करते रहिए, नीचे लेवल वाले बेचारे परेशान होते रहे। बच्चा परेशान है, बच्चे के मां बाप परेशान है, सिस्टम को लेकर परेशान है। नीट यूजी 2026 अंततः रद्द हो गया। भाई मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि इन लोगों ने 400 पेज का एक दस्तावेज रिलीज किया था, और वो 400 पेज का दस्तावेज एक्सपेक्टेड पेपर के नाम पे रिलीज किया था। अब वो एक्सपेक्टेड पेपर के नाम पे रिलीज जो दस्तावेज है, क्वेश्चन वहीं से फंस गया। अरे भाई एक्सपेक्टेड पेपर अगर आपने रिलीज किया हुआ है तो वो एक्सपेक्टेड पेपर तो केवल और केवल क्वेश्चन पैटर्न को समझने के लिए हो सकता है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्वेश्चन पैटर्न की जगह क्वेश्चन ही रिपीट कर दीजिए। ये क्या बात है? और अगर आप इसको अनसॉल्व पेपर या टेस्ट पेपर या रियल टाइम पेपर के नाम से रिलीज कर भी रहे हो, तो आप पैटर्न समझा दो बच्चों को कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में, ताकि बच्चे तैयार रहें। ऐसे टाइप के नहीं, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जामिनेशन में। तो भाई साहब ये सबसे बड़ी गलती। अनुमानित प्रश्न पत्र जो आया, अनुमानित प्रश्न पत्र लीक ने परीक्षा को बाधित कर दिया। अब ये 3 मई को आयोजित हुई थी नीट यूजी 2026 की परीक्षा, ये हो गई है रद्द। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नई तिथियों पर दोबारा आयोजित की जाएगी, जिसकी घोषणा अलग से की जाएगी। और अनुमानित प्रश्न पत्र लीक हो गया। अनुमानित प्रश्न पत्र क्या लीक हो गया? मतलब अनुमानित प्रश्न पत्र आपने दिया और उसी में से क्वेश्चन फंस गए। अब भाई सरकार ने कहा है केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जांच करेगी। 22.79 लाख छात्रों ने भाग लिया था, और 22.79 लाख छात्रों में बच्चे बच्चियां ये सब वे देश के विभिन्न विभिन्न हिस्सों से आए थे। क्या चल रहा है भाई साहब? विवाद कहां सामने आया आइए बता देते हैं। 3 मई को परीक्षा हुई राजस्थान और उत्तराखंड। राजस्थान और उत्तराखंड में संदिग्ध कदाचार की सूचना मिलने से विवाद शुरू हुआ। जांचकर्ताओं के अनुसार परीक्षा से 15 दिन पहले, 1 महीने पहले, छात्रों के बीच लगभग 410 प्रश्नों वाला एक दस्तावेज प्रसारित किया जा रहा था। रसायन विज्ञान के लगभग 120 प्रश्न कथित तौर पर वास्तविक जो परीक्षा प्रश्न पत्र से हूबहू मेल खाते थे। मतलब पहले से ही लीक्ड है पेपर। सेम टू सेम केमिस्ट्री का पेपर आपको मिल जा रहा है, और आप जा करके वहां पे बढ़िया कर रहे हैं काम। और ये तो अधिकारियों ने दावा किया कि परीक्षा से महज 42 घंटे पहले व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से साझा किया जा रहा है। सबको पता चल रहा है कि भाई पेपर में क्या पूछा जाने वाला है। राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान समूह जो एसओजी है, वो प्रारंभिक जांच का नेतृत्व कर रहा है, और उनके रिपोर्टों के सामने आने के बाद जांच शुरू की गई। अब अगर ये फर्रा लिखा हुआ आपको मिल ही जाए, तो फिर आपको क्या चिट लेकर के, मतलब आप क्यों चेक कर रहे हो यार बच्चियों को इतने गंदे तरीके से? आप उनकी जेब चेक कर रहे हो, आप उनके हाथों का धागा कटवा दे रहे हो, आप उनके पैंट की जिप जो है वो काट दे रहे हो जेब की। क्या कर रहे हो? इस तरीके से देश चलेगा? मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, मुझे बस ये बता दो। और तो और मोदी जी, आप तो बोले थे कि भाई 2024 में जो पेपर लीक हुआ उसके बाद अब पेपर दोबारा लीक नहीं होने पाएगा। तो क्या हमारा सिस्टम इतना भ्रष्ट है कि एक एनटीए से सही तरीके से एग्जाम नहीं करवा सकता? भाई एनटीए को अगर सही तरीके से एग्जाम करवाना नहीं आता तो दूसरी बॉडी को दे दीजिए ना। दूसरी बॉडी है वो जाकर के एग्जाम करवा लेगी नीट का। कौन सी बड़ी बात है भाई? डॉक्टरी के एंट्रेंस के लिए बच्चों का एग्जाम है, वो बच्चे फ्रस्ट्रेटेड दोनों जो इस देश का भविष्य है। हमारा आपका क्या है भाई? आपने तो पढ़ाई कर ली, आज जागरूक कर रहे हैं बच्चों को। आप तो और ज्यादा बूढ़े हैं हमसे, आप भी इस दुनिया से चले ही जाएंगे, और वो जो भविष्य है उसका क्या? जो आज 17 साल का बच्चा है, 19 साल का बच्चा है, 18 साल का बच्चा है, उसका क्या? नीट यूजी 2026 इसका गेस्ट पेपर अंडर द स्कैनर रखा गया। 410 क्वेश्चंस में से 120 क्वेश्चंस सीधे सीधे मिल गए हैं इसमें। अब भाई साहब मुद्दा यह है कि जयपुर में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है कि मास्टरमाइंड कौन था, और बड़े धांधली हुई है। उसका पूर्व प्रसारित अनुमानित प्रश्न पत्र है जो आया, जीव विज्ञान के प्रश्न पत्र में काफी समानता पाई गई। रसायन विज्ञान के प्रश्न पत्र मतलब केमिस्ट्री और बायो का सेम पेपर आ जा रहा है, और 7,30,000 रुपए तक की कीमत पर बेचा गया था ये।
मतलब लोगों की इंटेग्रिटी भी खत्म है यार। इंटेग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठा। जब आप कोई न देख रहा हो उस समय पर भी सही काम करें, अपने देश के लिए कम से कम सही काम करें, देश के लोगों के लिए सही काम करें, देश के भविष्य के लिए सही काम करें। अरे 7 लाख रुपए गलत तरीके से कमाने का लॉजिक क्या है, मुझे यह बता दे कोई। तो एंटी नीट जो यूजी है वो लीक मामले में पहली गिरफ्तारी हो गई। महाराष्ट्र में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, राजस्थान के जयपुर में पाया गया संदिग्ध रूप से कोई, ठीक है। और छात्रों का जबरदस्त प्रदर्शन है, दिल्ली में जारी है। धर्मेंद्र प्रधान जो कि यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके इस्तीफे की मांग चल रही है और लगातार मांग चल रही है। ये आप देखिए, ये यहां पर एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस टेलीग्राम में शून आई शैल अपलोड द फुल पेपर, काइंडली नोट दैट पासवर्ड इज लीक माफिया @9466। भाई साहब, इन माफियाओं को कोई रोकेगा? कोई तो होगा जो इन माफियाओं को रोकेगा। सीबीआई रोकेगी क्या? पुलिस रोकेगी क्या? आखिर एनटीए आपको ही रोकना पड़ेगा ना। और मैं तो प्रधानमंत्री जी आपसे भी कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कुछ तो कीजिए। अब कहां कहां पेपर लीक करवाइएगा? एग्जाम सेंटर ढंग के नहीं है, एसएससी में जाकर के परेशानी हो रही है। जीडी का एग्जाम होना था, जीडी का एग्जाम ढंग से हो नहीं पाया, 4 लॉट में आपको एग्जाम करवाना पड़ा, एग्जाम पोस्टपोन करवा करके। हर साल आपके साथ यही प्रॉब्लम हो रहा है। सही तरीके से इवन एसएससी के नोटिफिकेशंस नहीं आ रहे हैं, जिन एग्जामिनेशंस को हम लोग भी केटर करके पढ़ाते हैं। भाई कर चल क्या रहा है? और मजेदार बात यह है कि यह आंदोलन तो चल ही रहा है, आंदोलन चल रहा है लगातार। दिल्ली में आरएएफ लगी हुई है, बच्चे जंतर मंतर पे जाकर के धरना दिए बैठे हुए हैं। लेकिन वही है कि अब इसका क्या देखेगा कौन समझेगा, दर्द कौन समझेगा? मुद्दा यह है, चुनाव तो हो जाते हैं, सरकारें बन जाती हैं, आराम से अपने निर्णय लिए जाते हैं, भविष्य के लिए ये मेहनत करते हुए बच्चों का दर्द समझेगा कौन? इनके माता पिता के दर्द को कौन समझेगा? यह है सबसे बड़ा मुद्दा। और अगर यह मुद्दा आज हल नहीं हुआ, कल हल नहीं हुआ, तो परसों यही बच्चे विद्रोह करेंगे, देख लीजिएगा एक न एक दिन। और जब यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो मुस्कुराते हुए कार में बैठ करके चले जाते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नाम है इनका एक्सीलेंस, मोटो है इनका एक्सीलेंस इन असेसमेंट। कौन सा एक्सीलेंस, कौन सा असेसमेंट? दोस्तों आपका क्या विचार है, एक बार बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। और इन कड़े से कड़े अपराधों की कोई एक मतलब जो सजा होती हो, वो सजा इन अपराधियों को दीजिए। इनको यह समझ में आना चाहिए कि बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का असर क्या होता है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत। आप सभी लोग बने रहिए मेरे साथ।